हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके बैक वाले बच्चों के लिए और ईयर बैक वाले बच्चों के लिए, अर्थात जो बच्चे फेल हो गए हैं। इसके अलावा जो बच्चे धरना जाकर के दे रहे हैं, धरने में बैठ रहे हैं, उनके लिए भी विशेष करके वीडियो और B2P के द्वारा अपडेट भी जारी किया गया है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद से कोई डाउट्स अगर आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं आपके डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगा। और एक और जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी आपकी कॉपी रीचेक होने जा रही है, तो रीचेक में बच्चों को पास किया जाएगा या फिर कहिए कि जैसे का तैसे रहने दिया जाएगा। अभी बोर्ड की मानसा क्या है, बोर्ड का मूड अभी किस तरीके से है, किस ओर जा रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नोटिस के बारे में कि नोटिस में क्या सारी चीजें मेंशन की गई है। हालांकि नोटिस कल ही जारी किया गया था और कल मैं काफी ज्यादा बिजी था, लगातार बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। अब सबका रिप्लाई देना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मैंने कोशिश किया कि ज्यादातर बच्चों को मैं रिप्लाई दे दूं। तो यहाँ पे देखिए, सम सेमेस्टर ये आपके रिजल्ट को लेकर ही है कि आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट से बच्चे कल के नाराज हैं, उनकी बैक लगी है, कई बच्चे, बहुत सारे बच्चों की ईयर बैक लगी है। लगभग 20% ही आपका लगभग रिजल्ट ही बना है। ऑलमोस्ट 80% बच्चे कहिए कि बैक वाले हैं या फिर कहिए कि उसमें ईयर बैक वाले हैं। तो यहाँ पे बोर्ड ने सबसे पहला जो चीज़ कहा है वो ये कहा है कि अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हमने ज़्यादा लिखा था, हमें कम नंबर मिला है, या फिर जानबूझ के मेरी बैक लगाई गई है, तो इस केस में मात्र आपके पास एक ही ऑप्शन है। बोर्ड ने सीधे शब्दों में कहा है कि आप क्या कीजिए, रीचेक कराइए, अपनी कॉपी को दोबारा जांच कराइए, और इसकी लास्ट डेट सभी स्टूडेंट्स को लगभग मालूम होगी। दूसरी चीज बोर्ड ने क्या कही कि अगर आपको कहीं साइड से कॉल आता है, मान लीजिए कि कोई साइड से कॉल कर रहा है, या फिर कोई कॉलेज का टीचर ही है, या फिर साइड से जो भी हो फ्रॉड तरीके से कॉल आ रहा है, तो इस केस में आपको उस झांसे में नहीं पड़ना है कि हाँ कोई कहे कॉल करके कि हाँ कुछ पैसे दे दो हम तुमको पास करा देंगे, या फिर कोई कॉलेज का टीचर ही कहे कि हाँ पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, हम बोर्ड से जाकर के तुमको पास करा देंगे। तो इस केस में आपको नहीं पढ़ना है, उसको इग्नोर कर देना है, या फिर कॉलेज में जाकर के सूचित करना है। आप देखिए सीधे शब्दों में मेंशन है, इस तरीके की कॉल आती है तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उस रिकॉर्डिंग के बाद से संस्था स्तर पर सूचित कीजिए, और यहाँ पे FIR वगैरह आपके जो भी होंगे वो, अब वो आपके टीचर हो या फिर साइड से कहीं फ्रॉड कॉल आ रहा हो, तो आप क्या करिए, FIR दर्ज कराइए, कॉलेज को सूचित कीजिए। तो ये स्थिति, तो इसमें तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं पैसे दे करके। अब चूंकि आपको भी मालूम है, अगर आप कॉलेज जो कॉपी में मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं तो मोबाइल नंबर वाले बच्चों को जीरो कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके की स्थिति तो बनेगी नहीं कि हाँ कहीं साइड से कोई बोर्ड का अधिकारी हो, जो भी हो, आपके कॉलेज का टीचर हो या फिर जो भी अधिकारी हो, या फिर फ्रॉड कॉल आए, तो इस केस में तो आपको पढ़ना ही नहीं है। इतने तो आप होशियार होंगे, ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड ने देखिए सीधे शब्दों में मेंशन किया है कि साथ ही अपने स्तर से छात्र छात्राओं को यह भी सूचित करें कि परीक्षा संबंधी यदि कोई समस्या हो तो संस्था को अवगत कराए, जिससे संस्था स्तर पर समस्याएं संकलित कर प्राकरण परिषद कार्यालय को प्रेषित की जा सके एवं समस्या का निराकरण कराया जा सके। संबंधित परीक्षा संबंधी किसी भी समस्या है तो, मतलब परीक्षा संबंधी किसी भी समस्या है तो कोई भी छात्र छात्रा परिषद कार्यालय में उपस्थित न हो। यदि कोई भी छात्र छात्रा परिषद कार्यालय में अनावश्यक रूप से उपस्थित होता है तो संबंधित छात्र के विरुद्ध संस्था स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यानी सीधे बोर्ड ने कहा है कि अगर आप बेवजह बोर्ड को जाते हैं, आपको बोर्ड को तो सबसे पहले उसने मना कर दिया है कि आप बोर्ड को नहीं जाएंगे। अगर बोर्ड को जाकर के आप धरना देते हैं, वहाँ पे धरने में बैठते हैं, या फिर किसी और चीज़ के लिए जाते हैं, जो कि आपको बोर्ड ने कह दिया सीधे कि आपको जो भी समस्या है रिजल्ट को लेकर के, तो आप क्या कीजिए, कॉलेज में सूचित कीजिए। कॉलेज वाले क्या करेंगे कि उस चीज़ को क्या करेंगे, बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे कि हाँ ये समस्या आ रही है, हमारा कॉपी चेक नहीं हुआ है, उसको रीचेक कराइए। आपको अब बोर्ड में नहीं जाना है, ये नोटिस में ऑफिशियली सारी चीज़ें मेंशन है। अगर आप बोर्ड में जाते हैं तो देखिए बोर्ड वाले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कार्रवाई करेंगे। आप बोर्ड वाले कार्रवाई नहीं करेंगे, ये आपका जो नाम है, सारी चीज़ें हैं, आप किस कॉलेज के स्टूडेंट से, कहाँ से आए हैं, उसके बाद से वो कॉलेज में बता देंगे, और कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपका सेशनल और SCA पूरा उड़ा देंगे। उड़ाने का मतलब क्या है, कम कर देंगे। और SCA में अगर आपके मार्क्स वगैरह कम हुए तो इस केस में आप फंस जाएंगे। तो धरने पे तो अभी आपको बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, RTI करना है RTI कीजिए, आपको ऑनलाइन कंप्लेन करना है जन सुनवाई पे तो उस पर कंप्लेन कीजिए। आपको अब जाकर के धरने में, खास करके आप चलिए कॉलेज में जाकर के धरना दे रहे हैं वो अच्छी बात है, चलिए वहाँ पे धरना दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड में जाएंगे तो तब आपके सामने थोड़ी बहुत समस्या, ये सारी चीज़ें नोटिस में मेंशन है, वही मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये तो बहरहाल सारी चीज़ें हैं, आप समझ भी गए होंगे। अब देखिए बोर्ड के अभी फिलहाल में मानसा क्या है, और अभी आपने देखा होगा कल के डेट में मैंने आपको दिया था, आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं यूपी के, उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया था अखिलेश यादव जी द्वारा कि हाँ बच्चों का मूल्यांकन, बच्चों को मूल्यांकन से पहले कम से कम टीचर का मूल्यांकन कराइए कि हाँ वो किस तरीके से कॉपी चेक कर रहे हैं, इतने बच्चे 80% बच्चे कैसे फेल हो जा रहे हैं। कई सारी रिकॉर्डिंग भी आपने देखी होगी, अगर आप टेलीग्राम पे होंगे तो आपने सारी चीज़ें देखा होगा। इसके अलावा जो आपके कल की मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं आशीष पटेल जी, उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया है कि हाँ इस तरीके की चीज़ें क्यों आ रही हैं। तो चूंकि मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो अब बोर्ड का मूड क्या होगा, बोर्ड की मानसा क्या होगी। बोर्ड की मानसा यही होगी कि कॉपी अब नॉर्मली, चूंकि पहले बोर्ड ने कह दिया था
जब अभी पहली बार जब आपकी कॉपी चेक हुई कि कॉपी काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से चेक करना है टीचर को। अब टीचर के ऊपर दबाव था कि हाँ भाई अच्छे से चेक करना है, अगर हम गलत तरीके से चेक करते हैं तो हो सकता है हमारा कुछ नुकसान हो जाए, हमारी नौकरी चली जाए। तो उसने क्या किया, सभी टीचरों ने जो कॉपी चेक करे थे काफ़ी स्ट्रिक्टली उन्होंने कॉपी चेक कर दिया। जो बच्चे एकदम सटीक लिखे थे, अच्छे लिखे थे, उनको ही नंबर मिला और कुछ कुछ बच्चों को नंबर नहीं मिला। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चों का जो कल के अच्छे खासे लिखे भी रहते हैं उनकी भी बैक लग जाती है। जैसे सपोज कीजिए रियल में कोई बच्चा 45 नंबर लायक लिखा है तो कम से कम उसका चलिए 25 नंबर तो आना ही चाहिए, 25 नहीं तो 20 आना चाहिए, 20 नहीं तो चलिए 17 तो आना ही चाहिए, लेकिन उसका भी 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर मिला है, इस तरीके से मिला है। तो काफ़ी कहीं ना कहीं कुछ उसमें बीच में ये धांधली भी होती है और कुछ तरीके से जो स्ट्रिक्टली चेक किए गए हैं, काफ़ी कहिए कि कठोर तरीके से चेक किए गए हैं, उसके चलते भी ये समस्या आ रही है। तो बोर्ड अब ये सोचेगा, चलिए मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, चूंकि अब कहिए कि कई जगहों से ट्वीट आ गया है, ऊपर के अधिकारियों से भी कहिए कि, और जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं उनके द्वारा भी ट्वीट आ गया है। तो अब बोर्ड ये सोचेगा कि आपकी कॉपी नॉर्मल तरीके से चेक करा के जो बच्चे लिखे हैं अच्छे खासे उनको पास कर देगा, जो बच्चे नहीं लिखे हैं उनकी तो जाहिर सी बात है। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ सभी बच्चे जो भी जितने भी धरने पे जा रहे हैं या फिर जो भी बच्चे हैं सभी बच्चे सही। आपको मालूम होगा कि अगर आपके ब्रांच में 75 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, तो उसमें से 5-10 बच्चे ऐसे होंगे जो घूमने वाले होंगे, पढ़ते नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पे उनकी तो बैक रहेगी ही रहेगी। अगर ईयर बैक है तो हो सकता है कि उनकी ईयर बैक ही रह जाए, उनकी स्थिति क्लियर ना हो पाए, वो आगे एडमिशन ना ले पाए, फिर से एक साल उसी में पढ़ें। लेकिन जो बच्चे वाकई में अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे लिखे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, कॉपी में लिखे हैं, तो उनकी कहिए कि बैक वगैरह क्लियर हो सकती है। तो बोर्ड अब यही सोचेगा, मामला हाईलाइटेड है, फिर से हो सकता है ऊपर से उनके पास दबाव भी आए कि हाँ आप कॉपी अच्छे से चेक कीजिए, इतने बच्चे फेल नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात आती है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि जो बच्चे अच्छे से लिखे थे उनकी बैक लगी है। सपोज कीजिए किसी बच्चे की 4 में बोर्ड ने बैक लगा दिया, ठीक है, उसने अच्छे से लिखा था, उसका रीचेक में क्लियर भी हो गया। तो ये जो 2000 रुपया उसने दिया है वो 2000 रुपया कौन भरेगा भाई? जाहिर सी बात है बच्चे का नुकसान तो हुआ ना। आपने आपके चलते आपने कॉपी ऐसे चेक कर दी कि वो पास होने लायक था, फिर भी आपने उसकी बैक लगा दी। अब उसने 4 में रीचेक कराया, 4 में रीचेक कराने का मतलब उसने 2000 रुपये आपको दिए, तो उसको तो नुकसान हुआ। टेंशन तो अलग की चीज़ है, टेंशन तो अब 2-4 दिन से बच्चे झेल ही रहे हैं, उसके बाद से उसका पैसे का भी नुकसान हुआ। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो इसके बारे में देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है ना ही बोर्ड कभी सोचता है और ना ही बोर्ड कभी सोचेगा। उसको बस जिस चीज़ से मतलब है, चलिए उसने बैक लगा दिया, स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करा करके आपकी बैक लगा दी, तो फिर से वो यही करेगा कि नॉर्मली कॉपी चेक करा करके आपको रीचेक में पास कर देगा। रही बात पैसे की, तो पैसे का बोर्ड से कोई लेन देन नहीं है, वो आपका ना पैसा कम करेगा और ना ही वो पैसा आपका रिफंड करेगा। बहरहाल देखिए, आगे अगर कोई आपके यूपी के जो सीएम जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हो सकता है कि उनके द्वारा कोई ट्वीट किया जाए, कोई इस पे कार्रवाई की जाए तो आपका रीचेक का पैसा फ्री हो। हालांकि अब तो चांसेज ही नहीं है, क्योंकि लगभग आधे से ऊपर बच्चों ने रीचेक का फ्री पेमेंट कर दिया है। कल मैंने आपको प्रोसेस भी बताया था कैसे आपको पेमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी स्थिति है। अब जिन बच्चों की बैक लगी है, जाहिर सी बात है वो रीचेक का फॉर्म फिलअप करें। रीचेक का फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद से कॉपी आपकी नॉर्मल तरीके से चेक होगी और उसमें जो बच्चा अच्छा खासा लिखा होगा, जो बच्चे लिखे होंगे उनको पास कर दिया जाएगा, जो बच्चे नहीं लिखे होंगे उनकी स्थिति वही रहेगी। तो ये बोर्ड ने सूचना जारी किया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था कि अब आपको बोर्ड की ओर नहीं जाना है, बोर्ड में नहीं जाना है, ना ही धरना देना है। आपको जो भी समस्या आ रही है आप कॉलेज लेवल पे जाइए, कॉलेज में कहिए कि वहाँ पे शिकायत कीजिए। कॉलेज वाले एप्लीकेशन कहिए कि जो भी आपकी समस्या होगी वो बोर्ड तक पहुँचाएंगे और बोर्ड इस पे सोच विचार करेगा। अलग किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे बहुत सारे बच्चों का ए है, एब्सेंट है, तो वो भी कॉलेज लेवल से ही आपका सही होगा। आप कॉलेज में एप्लीकेशन दीजिए, आपकी जाँच वगैरह कराई जाएगी कि हाँ आप लिस्ट में सिग्नेचर करते हैं एग्जाम देते समय, तो हाँ आप प्रेजेंट थे या फिर एब्सेंट थे। अगर आप प्रेजेंट होंगे तो सारे डेटा आपके कॉलेज के द्वारा कल के बोर्ड को भेज दिए जाएंगे, फिर वहाँ से आपका एब्सेंट वगैरह है हट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विभाग ने कल ही की डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके सारी चीज़ों को बता दिया है। आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।